वेलकम टू नईम अफरीदी साइकोलॉजिकल सर्विसेज नेप्स यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बायो साइकोसोशल मॉडल ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। इसमें हम पढ़ेंगे कि हेल्थ और इलनेस से रिलेटेड बायो साइकोसोशल मॉडल कैसे कहते हैं और ये किस तरह काम करता है। सो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम नज़र डालेंगे फ़्लो चार्ट पर। तो बायो साइकोसोशल मॉडल रिप्रेजेंट करता है 3 मेन डोमेन को। इसमें बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल। जब भी एक बीमारी को हम कोशिश करते हैं कि इसको सॉल्व करें, इसका ट्रीटमेंट प्लान बनाएं या इस पर हम अच्छी तरह उस पर फोकस करें। तो 3 चीज़ों का ख्याल हमने रखना है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पर हमने फोकस करना है, सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट पर हमने फोकस करना है और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट पर हमने फोकस करना है। ये तीनों मिलकर हेल्थ पर असरअंदाज होते हैं। सो अभी वन बाय वन हम पढ़ेंगे कि साइकोलॉजिकल कौन से हैं, सोशल कौन से हैं और बायोलॉजिकल कौन से हैं। सो द बायोसाइकोलॉजिकल मॉडल के जो 3 एस्पेक्ट हैं उसको पढ़ने से पहले हम हिस्ट्री ऑफ बायोसाइकोसोशल मॉडल पढ़ेंगे। So, the term biopsychosocial was first introduced by Roy Grinker in 1952. 1952 में रॉ ग्रिंकर ने ये लफ्ज़ ऑफिशियली इस्तेमाल नहीं किया था, इसको सिर्फ इसने अनऑफिशियली इसको इंट्रोड्यूस किया था। फिर 1977 में अमेरिकन साइकेट्रिस्ट जॉर्ज ईगल और जॉन रोमिनो ने जिसका ताल्लुक़ यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर से था, उन लोगों ने ऑफिशियली बायोसाइकोसोशल मॉडल को इज़ अ थेरेपी या इज़ अ मेजर थेरेपी इन मेडिसिन इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा जो बायोसाइकोसोशल मॉडल है, इससे पहले एक और मॉडल था जो कि बायोमेडिकल मॉडल था। इसमें सिर्फ हम बीमारी के जो बायोलॉजिकल कॉज है उस पर हम फोकस करते थे। जब बायोसाइकोसोशल मॉडल आया तो उसके बाद बायोसाइकोसोशल मॉडल फोकस करता है एक बीमारी के या 3 एस्पेक्ट के बारे में, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल। सो ट्रेडिशनली बायोमेडिकल मॉडल ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन फोकस ऑन पैथोफिजियोलॉजिकल एंड अदर बायोलॉजिकल अप्रोच टू डिजीज़। बीमारी का जितने भी बायोलॉजिकल रीज़न है सो वो बायोमेडिकल मॉडल में पहले लोग पढ़ते थे। उसके बाद बायोसाइकोसोशल अप्रोच आया जो कि मोस्टली फोकस करता है मेन 3 एस्पेक्ट पर, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल अप्रोच। So introduction of psychosocial model. The biopsychosocial model approach systematically consider biological, psychological and social factor. इसका मतलब ये है कि biopsychosocial approach में 3 फैक्टर होते हैं। पहला बायोलॉजिकल, दूसरा साइकोलॉजिकल और तीसरा सोशल फैक्टर होते हैं जो कि हेल्थ या इलनेस पर इंट्रैक्ट करते हैं या हम यूज़ करते हैं इसमें। सो बायोसाइकोसोशल मॉडल फोकस ऑन 3 मेन एस्पेक्ट विच आर फॉलोइंग। नंबर 1 बायोलॉजिकल, नंबर 2 साइकोलॉजिकल एंड नंबर 3 सोशल एस्पेक्ट। अभी वन बाय वन हम पढ़ेंगे डिटेल से। सो फर्स्ट नंबर है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। Biological factors include inherited personality traits and genetic condition. According to biological aspect कहते हैं कि जो भी बीमारी होती हैं उसमें जीन्स का अमल होता है। वो बाज़ बीमारियाँ जेनेटिक भी हो सकती हैं या बाज़ पर्सनैलिटी ट्रेट्स जेनेटिक भी हो सकती हैं। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी के मुताबिक टेम्परामेंट इज़ इनेट, जो मिजाज होता है वो इनेट होता है। इन अपेरेंट शॉर्टली आफ्टर बर्थ, पैदाइश के बाद ही वो ज़ाहिर होता है। इसका मतलब ये है कि बाज़ फैक्टर होते हैं जेनेटिकली वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं और अगर बीमारियां हो गई तो बीमारियां भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं। अगर पॉजिटिव क्वालिटी हो गई तो वो भी ट्रांसफ़र हो सकती है। सो बायोसाइकोलॉजिकल मॉडल में जो पहला एस्पेक्ट है वो बायोलॉजिकल है। इसमें जब हम डिजीज़ को पढ़ते हैं तो इसके पीछे जो जेनेटिक रीज़न है उसको हम ज़रूर डिटरमाइन करते हैं कि आया ये जो बीमारी है इसके पहले जो वालिदैन या फैमिली में ये बीमारी है या नहीं है, या ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स मौजूद है या नहीं है। सो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट फोकस करता है जेनेटिक कंडीशन पर।
इसके बाद दूसरा है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में लाइफस्टाइल आता है, पर्सनैलिटी करैक्टरिस्टिक आता है, स्ट्रेस लेवल आता है। एक बंदे को बीमारी हो गई, बीमारी के बाद जो नफ्सियाती अलामात होते हैं, उसके अंदर स्ट्रेस है, उसके अंदर एंजाइटी है, अभी है किस तरह मोटिवेट करना है हमने, तो ये सब चीज़ें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में आती है। मोटिवेशन, एंजाइटी, उसका कंसंट्रेशन, पर्सनैलिटी, सोशल नॉर्म्स आते हैं। तो ये सब साइकोलॉजिकल फैक्टर को हम पढ़ते हैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ बायोसाइकोसोशल मॉडल में। तीसरे नंबर पर है सोशल एस्पेक्ट है। सोशल फैक्टर इंक्लूड सच थिंग लाइक सोशल सपोर्ट सिस्टम, फैमिली रिलेशनशिप एंड कल्चरल बिलीव्स कहते हैं। इस पे हम फोकस करते हैं कि जो इंडिविजुअल है उसके सोशल जो लाइफस्टाइल है उसको हम इम्प्रूव करें। अगर उसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं तो उसको हम बज़रिए काउंसलिंग उसको दूर करें, सोशल जो एंजाइटी है उसको दूर करें। आया सोशल सपोर्ट उसके लिए है या नहीं है, अगर उसका सोशल सपोर्ट नहीं है तो किस तरह उसने सोशल सपोर्ट को या फैमिली रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है। सो ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं सोशल एस्पेक्ट ऑफ बायोसाइकोसोशल मॉडल में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 4 P's ऑफ बायोसाइकोसोशल मॉडल है। सो पहला नंबर जो P है वो है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ बायोलॉजिकल या जेनेटिक फैक्टर होते हैं जो कि एक बीमारी को लीड करती है, उसको हम पढ़ते हैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में हम पढ़ते हैं। दूसरा नंबर हमारे पास है प्री सिपिटेटिंग फैक्टर है। ये फैक्टर कौन से हैं, ये वो फैक्टर है जो कि स्पेसिफिक इवेंट या जो कि करंट प्रॉब्लम को ट्रिगर करें, उसको ज़्यादा करें, फॉर एग्ज़ाम्पल फेयर, एंजाइटी, स्ट्रेस या पेन। तीसरा नंबर पर जो पी है वो है परपेचुएटिंग फैक्टर है। ये वो फैक्टर है जो कि बीमारी को जब हो जाए उसको मज़ीद मेंटेन करते हैं, उसको मज़ीद मतलब इंक्रीज़ करते हैं। उसको हम फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आता है फैमिली कंडीशन, पेशेंट फैमिली, कम्युनिटी, इसके अलावा लैक ऑफ एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस और फाइनेंशियल स्ट्रेस। ये वो फैक्टर होते हैं जो कि बीमारी को मेंटेन रखती हैं, उसको ख़त्म नहीं करती। तो इस फैक्टर को हमने इंक्लूड किया है परपेचुएटिंग फैक्टर में। लास्ट नंबर पर जो है हमारे पास है वो है प्रोटेक्टिंग फैक्टर है। वो फैक्टर जो कि हेल्थ को बीमारी को दूर करे और हेल्थ को इंक्रीज़ करे, उस फैक्टर को हम कहते हैं प्रोटेक्टिंग फैक्टर है। फॉर एग्ज़ाम्पल मोटिवेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, केयर गिवर का सपोर्ट, मेडिसिन टाइम पर खाना, ये सब चीज़ें इंक्लूड है प्रोटेक्टिव फैक्टर में। Okay, so next topic is biopsychosocial approach to clinical practice. So first of all, recognize that a relationship are central to providing healthcare. Second, use self-awareness is as a diagnostic and therapeutic tool. Third one, elicit the patient history in the context of life circumstances. Fourth, decide which aspect of biological, psychological, and social domain are most important to understanding and promoting the patient health. In laws provide multidimensional treatment. ओके, सो लास्ट में जस्ट एक एग्ज़ाम्पल है ऑफ बायोसाइकोसोशल मॉडल को हम किस तरह यूज़ करेंगे। सो जब भी आपके पास क्लाइंट आ जाए, यहाँ पर मेडिकल एग्जांपल गिवन है, लेकिन जब भी आपके पास क्लाइंट आ जाए तो उसका रीज़न होगा। सबसे पहले क्या है, रीज़न फॉर विज़िट, वो क्यों आया है। तो वो कहेगा कि मुझे ये मसला है, ठीक है। फिर प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, प्रेजेंटेशन में हमने डिटेल जो हिस्ट्री है वो लेनी है। सपोज़ उसको स्ट्रेस है तो स्ट्रेस के बारे में हिस्ट्री लेना है, उसका जो पेन है पेन के बारे में हमने डिटेल हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री के बाद हम डायग्नोज करते हैं कि कौन से फैक्टर साइकोलॉजिकल फैक्टर है या सोशल फैक्टर है। डायग्नोसिस में हम मतलब हम अगर मतलब बायोसाइकोसोशल मॉडल में हम मतलब जो लेबॉरेटरी का टेस्ट है वो भी हम एज अ डायग्नोसिस टूल इस्तेमाल करेंगे। एज अ लैब टेक्नीशियन जब वो टेस्ट करेगा तो वो उसका रिज़ल्ट देखकर, इसके अलावा जो साइकोलॉजिकल टेस्ट या स्केल होते हैं उसका रिज़ल्ट देखकर हम फिर डायग्नोसिस करेंगे। जब डायग्नोज हो जाए तो उसके बाद थेरेपी में हम ट्रीटमेंट या साइकोलॉजिकल मेडिकल इंटरवेंशन हम देंगे और सोशल इंटरवेंशन भी हम देंगे अगर ज़रूरत हो। सो इस तरह हम बायोसाइकोसोशल मॉडल पर बीमारियों का इलाज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नईम अफरीदी साइकोलॉजिकल सर्विसेज नेप्स यूट्यूब चैनल।